हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कुछ लोग आपके जीवन में झूठ की इतनी ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि वो आपके ज़िंदगी से किस कदर खेल रहे होते हैं। उनका झूठ लोगों के दिलो दिमाग और अंतर्मन में इतना असर करता है, इतनी गहराई तक छाप छोड़ जाता है कि उनके व्यवहारों में इस कदर परिवर्तन आ चुका होता है कि आपके समझ से परे होता है अचानक से ऐसा क्या हो गया जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। हम ऐसा क्या कर दिए कि सबके व्यवहार में इतना ज़्यादा परिवर्तन आ गया। इसी वजह से जो 27 फरवरी 2021 को मेरे जीवन में अविस्मरणीय घटना घटी, ये इसी झूठ के ज़बरदस्त बैटिंग का परिणाम है। क्योंकि आज तक नहीं समझ में आया था कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि चैट के बाद से मुझे तो बस ऐसे लगा कि सिर्फ मेरे बीच बातचीत हो रही है, पर मम्मी पापा या अनदर और भी सभी लोगों से बातचीत हो रही थी। और मूर्खों के झूठे बात पे विश्वास करके अपने स्वभाव में अविस्मरणीय परिवर्तन का परिणाम ही अविस्मरणीय दुर्घटना के रूप में मेरे सामने 27 फरवरी 2021 को आया। खैर, जो भी होता है अच्छे इंसान के जीवन में सिर्फ अच्छे के लिए ही होता है, और हमको पता है कि जब भी हम टकराएंगे कुछ न कुछ राज मेरे जीवन का खुलता ही रहेगा। क्या झूठ बोलकर किसी का भला हुआ है आज तक? क्या खुद के बच्चों का बुरा होता है? ऐसा नहीं लगता। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। जो लोग मुझे झूठ बोलकर नीचा दिखाने के क्रम में वो लोग कितना नीचे गिर गए, ये उन लोगों को पता भी नहीं है। शायद प्रकृति उन्हें बार बार टकरा रही है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। लेकिन कुछ लोगों को चीज़ें अंधविश्वास लगता है, नेचुरल पावर्स जैसी बातों पे कुछ लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन जो सच है सो सच ही है। ऐसे भी पापा बचपन में एक बात बताए थे कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक सच को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर 100 झूठ को छिपाने के लिए सैकड़ों हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। हजारों झूठ को छिपाने के लिए लाखों झूठ बोलने पड़ते हैं। और सिर्फ ये झूठ बोलना ही नहीं पड़ता, बल्कि इन झूठ को याद भी रखना पड़ता है। कितना दबाव बनता होगा दिमाग पर, नहीं, कि झूठ को याद भी रखना है ताकि कभी भी झूठ, मुझे क्या है, मैं तो सच बोलता हूँ। जो भी मेरे नज़रिए से सच है, मुझे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी मन आता है बोल देते हैं सच। प्रेशर ऐसा नहीं होता है कि मेरे दिमाग में कोई प्रेशर चल रहा है कि अरे यार फलना को कुछ बोले थे, चिलना को कुछ बोले थे। क्या झूठ मूठ का प्रेशर, किससे हम क्यों लड़ रहे थे, हमको खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। खैर, जिसको जो समझना है, वक्त की आंधी एक दिन दुनिया के सामने सच्चाई ला ही देगी। ऐसे भी कहते हैं कि सच को छुपाना हानिकारक ही होता है। जैसे जब जब सागर से जल वाष्प बनकर उड़ता है तो किसी को दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन मेघ उस जल को अपने भीतर छिपा जरूर लेते हैं। लंबी यात्रा करते हैं, प्रयास करते हैं कि वो जल सदा उनके साथ ही उनके भीतर छिपा रहे, परंतु जब वायु का वेग उन्हें उड़ाकर जब पर्वत से ले जाकर टकरा देता है, तब उन मेघों को बरसना ही पड़ता है। क्योंकि यही नियति है, यही प्रकृति है। अब नियति ने कुछ निर्धारित किया है तो वो तो करवा के मानेगी, और प्रकृति ने हमें बार बार टकरा रही है तो कुछ न कोई मकसद जरूर है। अब किसी को अंधविश्वास है तो अपने अंधविश्वास में अपना ही नुकसान करना है। ऐसा भी हमारे साथ जीवन में होता है। जब हम किसी सत्य को छुपाने के लिए सिर्फ झूठ पे झूठ बोलते चले जाते हैं,
एक न एक दिन वो सच हमारे सामने आ ही जाता है। हम सत्य को अपने मन के मेघों में जितना छिपाने का प्रयास कर ले, किंतु समय की आंधी उसे वास्तविकता के पर्वत से ले जाकर के टकराकर हमारे समक्ष ले ही आती है। जिस भय या जिस डर के कारण आप सत्य को सामने नहीं लाना चाहते, एक दिन वही भय, वही डर हमारे समक्ष आके खड़ा हो जाता है और फिर हम लाचार हो जाते हैं, क्योंकि हमने उस भय की सामना करने की तैयारी नहीं की होती है। इसलिए सत्य से भागना नहीं चाहिए, उसे छिपाना भी नहीं चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भविष्य की में एक सच उजागर होके रहता है। ये दुनिया गोल है और यही प्रकृति का नियम है कि आप कुछ भी करें, एक न एक दिन आपको उसके दुष्परिणाम भोगने ही होंगे। अगर आप सच को, ऐसे भी मुझसे कई लोगों ने सारा सच छुपाने का बहुत प्रयास किया, खासकर वंदना देवी ने, लेकिन आज सारा सच मेरे सामने है। उन्हें पता होगा, ऐसे भी वंदना देवी, तुम्हें पता होना चाहिए कि बातचीत तुम्हारे विंगम योग का ही एक पढ़े थे क्योट्स, जिसमें लिखा है कि अगर किसी के गुण को पहचानना हो तो उसे समय देना चाहिए। ऐसे उसमें बहुत सारी बातें हैं, क्या करना है। तो वही तो काम मैंने किया था, चैट में समय दिया, उसके गुण को परखने की कोशिश की। इसके अलावा तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। प्रिया गुप्ता, उसके घटिया खानदान और घटिया रिश्तेदार झूठ की इतनी ज़बरदस्त बैटिंग करेंगे, ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते। खेल तो तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा खेला है, पर खिलाड़ी गलत चुन लिया है। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी आईडी रिस्ट्रिक्शन करवा के मुझे बहुत पता चल गया, गलत लोगों से कुछ बात करने के आइडियाज़ तो इतने मिल गए कि मेरा दिमाग में फिर दुर्गंध पैदा हो गया। छोड़ो, हटाओ इन लोगों को। किसी एक आइडिया पे काम कर दिए तो दिमाग तुम्हारा खराब फिर से हो जाएगा। खैर, झूठ बोलने से ना तो किसी का भला होने वाला, हाँ, बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए था। कहते हैं ना, विंगम योग का ही क्योट्स था वंदना देवी कि अगर बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाए तो सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। तुम्हारे नंबर को ब्लैकलिस्ट में डाल देने से, आईडी को, व्हाट्सएप को ब्लॉक कर देने से इससे क्या हो जाएगा? तुम्हें अपने कर्म का फल नहीं भोगना होगा। अरे मेरे जरिए तो कुछ बस पता चल जाता है तुम लोगों को। तुम्हारी बेटी की शादी में हम कॉल नहीं किए, लेकिन फिर ऐसा क्या हो जाता है? कुछ तो गड़बड़ है। बहुत पाप किए हो तुम लोग बच्चों के भावनाओं से खेलकर। सब कुकर्मियों का कुकर्म बाहर आ रहा है। और करो, किसने कहा नहीं करने? खेलो, मजा आ रहा है। गेम तो बहुत अच्छा सब मिलकर खेले, खिलाड़ी जबरदस्त मिल गए हैं और हमसे खेल रहे हो या किसी और से, हमको क्या पता। लेकिन उसके बाद हमको और छुपाओ सच, बिना बातचीत के बतंगर बना दिए, है ना। सबूत के साथ कभी भी बातचीत कर सकते हो, फेसबुक लाइव, मीडिया लाइव, जो सबूत तो रखना पड़ेगा ना बातचीत का। मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला है। साला सब कोई कमेंट करता है, बात जो भी मैटर है बातचीत, मन की बात मन में ही रखे रहो, दबा के जियो जिंदा लाश बनकर। चल वे, खानदान की ना नाक इज्जत है मेरी, ना खानदान से कोई मतलब, ना खानदान की नाक से मतलब, ना खानदान की इज्जत से मतलब है, ना खानदान, कोनो ये सब चीज़ नहीं होता है। झूठ मूठ का फितूर दिमाग में घुसा रखा है सबने। दिखाओ, सबूत दो। इंसान की इज्जत है नहीं है, पैसे का इज्जत है खाली। कमा लेंगे यार, चिंता मत करो। बाय बाय। और सच छुपाओ, बहुत बैटिंग कर लिए। हम बैटिंग कर देना, हजारों ऐसे एडल्ट साइट हैं जहाँ तुम्हारी वाट लग जाएगी। बस किस दिन चढ़ जाए फिर से फितूर। नेचुरल पावर मत मानो, ऐसे भी प्रकृति बार बार टकरा रही है तो कुछ न कुछ कारण है।
क्योंकि प्रकृति का नियम ही है कि वो अपनी अधिकतम चांस, अधिकतम मौके हर किसी को देना चाहती है अपने निर्णय को सुधारने के लिए, संभलने के लिए। मत मानो, क्योंकि मैं तो भैया अंधविश्वासी आदमी हूँ, बुरा इंसान हूँ, बहुत बुरा।